अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप सबको कलकत्ता के मीरा की स्टोरी सुनाऊंगी। मीरा बचपन से ही बहुत ही जिद्दी और गुस्सा वाली लड़की है। मीरा की एक बड़ी बहन और एक बड़ा भाई है। उसकी माँ बहुत ही नेक है। मीरा की माँ ऑल टाइम मीरा के लिए बहुत टेंशन में रहती थी बिकॉज मीरा एक लड़की है और ऊपर से उसका गुस्सा बहुत ही ज्यादा है। वो सबके साथ मारपीट करती थी। उसके मोहल्ले के बच्चे सब उससे डरते थे। उसका दो काम है, झगड़ा करना और मारपीट करना। बॉयज के साथ भी बहुत ज्यादा मारपीट करती थी। बड़े के सारे बच्चे उससे इतना डरते थी जैसे मानो कोई भालू आ गया। वो बड़ी तो हो रही थी बट उसका गुस्सा कम नहीं हुआ, ऊपर से और भी ज्यादा बढ़ गया। हर कोई एक दूसरे से बोलते थे ये लड़की का शादी कभी नहीं होगा बिकॉज एक गुस्से वाली लड़की को कौन दुल्हन बनाएगा और कोई भी इंसान ऐसा बहू नहीं चाहेगा। सब चाहेगा एक नेक और सुशील लड़की। बट ये मीरा के देखो, बचपन से ही मारपीट, गुस्से वाली, किसी का इज्जत भी नहीं करती है लड़की। हम सब चाहे उसका शादी ना हो। और ऐसा ही हुआ। जब भी कोई मीरा के देखने आती थी ना, तब मीरा के गुस्से के बारे में सबको पता चल जाता था और सबने शादी के लिए मना कर देता था। मीरा 22 साल की हो गई बट उसका शादी नहीं हो रही थी। उसकी माँ बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी और जब भी उसकी माँ टेंशन करती थी ना, मीरा उसकी माँ को बहुत डांटती थी। ऐसा लगता था वो उसका माँ है। उसके घर में सब मीरा से डरते थे। उसका माँ, उसका बाप, उसका भाई, उसका बहन, सारे के सारे लोग। और सब सोचते थे मीरा का शादी कभी नहीं होगा क्या। बट अल्लाह ने उसका किस्मत को कुछ अलग ही लिखा। दूसरे गांव में एक लड़का था, उसका नाम हबीब है। हबीब मीरा को नहीं देखा बट उसके बारे में सुना कि एक लड़की है, बचपन से बहुत ही गुस्से वाली लड़की है, सबसे मारपीट झगड़ा करती है। बट पता नहीं है हबीब को क्या हुआ। वो सोच लिया एक गुस्से वाली लड़की के साथ ही वो शादी करेगा। इसलिए मीरा को बिना देखे उसका माँ को बोला मुझे उस गांव में शादी करना है। उस गांव में एक लड़की है बहुत ही गुस्से वाली है, मुझे उसके साथ ही शादी करना है। बट हबीब के माँ मना कर दिया। वो बोलती है नहीं नहीं, ऐसा लड़की बहू नहीं होना चाहिए। बट हबीब ने जिद पकड़ा, अगर शादी करना है तो मैं उस मीरा से ही करूँगा। और हबीब का माँ क्या करती, उसका बाप नहीं था हबीब का और वो हबीब अकेला लड़का है। उसका दो बहन है, इसलिए हबीब के माँ और कुछ नहीं बोली, वो भी हाँ कह दी। फिर अगले दिन मीरा को देखने के लिए हबीब और हबीब की बहन और उसका माँ आ गया। मीरा गुस्से वाली है बट वो बहुत खूबसूरत भी है। उसे देखकर सब पसंद कर लिया। बट जब ये बात पड़ोस में पता चला तो सबके सब हैरान हो गया। बोलने लगा कौन आया शेरनी के मुंह में हाथ डालने के लिए। शादी का दिन फिक्स करके वो लोग चले गए। मीरा की शादी तो फिक्स हो गया पर उसका गुस्सा अभी तक नहीं गया। पता नहीं ये लड़की कैसी है। उसके माँ, उसके बहन, उसके बाप सब उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया बट वो किसी का एक भी नहीं सुनी। वो बोलने लगी मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगी, किसी के लिए मैं नहीं बदलूंगी। मीरा का मेहंदी है और मेहंदी के दिन वो भी फिर झगड़ा करने लगी क्योंकि उसका हाथों में और भी अच्छा होना चाहिए था।
फिर ये नजराना देखकर सारे के सारे एक दूसरे से बोलने लगा, ये लड़की कभी भी नहीं सुधरेगी। मेहंदी के दिन कोई झगड़ा करते हैं भाला। फिर अगले दिन उसकी बारात आई, बट मीरा बहुत ही उदास थी। मन में ये की बात सोचने लगी, ये लड़का मुझसे क्यों शादी कर रहा है। मैं झगड़ा करती हूँ, गुस्सा करती हूँ, सारे के सारे शादी के लिए मना कर दिया था, बट ये लड़का मेरे में क्या देखा कि शादी के लिए मारा जा रहा है। मीरा सबसे छोटी है, इसलिए उसके अम्मी अब्बू सारे रिश्तेदार को बुलाया और शादी के दिन सारे के सारे रिश्तेदार एक दूसरे से गपशप कर रहा है। बोल रहा है, ये मीरा क्या ससुराल में टिक पाएगी? ये तो लड़की नहीं है, ये तो जल्लद है। ऑल टाइम गुस्सा उसका नाक पर रहते है, किसी के मानते भी नहीं, किसी का इज्जत भी नहीं करती है लड़की। हम लोग को लगता है ये नहीं टिक पाएगी, वो अगले दिन ही वापस आ जाएगी। कोई इस लड़की को बर्दाश्त करेगा? बट मीरा ने ये बात सुन ली, उसके कान पर सारे के सारे बात आ गए, बट उस टाइम वो कुछ नहीं बोली। मीरा का शादी बहुत अच्छे से हो गया और वो ससुराल चली गई। सुहागरात के दिन उसका हस्बैंड आकर मीरा को बोला, अस्सलाम वालेकुम मीरा। मीरा भी सलाम का जवाब दिया और बोला, आपसे मुझे कुछ बात करनी है। पहले आप ये बताओ, आप शादी के लिए क्यों हाँ किया? आप सब तो जानते हो मैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली लड़की हूँ, फिर भी आप सब ने क्यों शादी के लिए हाँ किया? फिर हबीब ने मीरा को बोला, देखो मीरा, आप जो थे वो थे, गुस्से वाली हो जो भी हो, बट अब तुम मेरा बीबी हो, मेरा सुख दुख का साथी। आप गुस्से वाली हो तो आपके अंदर कोई दिल नहीं है क्या मीरा? मैं आपके दिल को देखा, आप गुस्से वाली हो बट आपके अंदर एक नरम सा दिल भी है। ये बात सुनकर मीरा की आंखों में पानी आ गया। मीरा हबीब को बोलने लगी, हाँ मेरे अंदर भी एक दिल है। मैं बचपन से गुस्सा किया, बट मेरा गुस्से के वजह से सारे के सारे दोस्त दूर चला गया। मैं चाहती थी मैं जितना भी गुस्सा करूँ फिर भी मेरा फ्रेंड लोग मेरा साथ रहे, बट वो सब लोग डर के मारे भाग जाते थे। मुझे सारे के सारे मिलकर अकेला कर दिया। मैं क्या करती? दिन के दिन मेरा गुस्सा बढ़ते ही गया। अपनों ने मुझे दूर कर दिया, रिश्तेदार ने मुझे ताना मार रहा, कोई मुझे नहीं समझता। सबके सब बोलते थे ये लड़की नहीं है, जल्लद है, जल्लद नहीं है, ये लड़की नहीं है, एक हिटलर है। तब ये बात सुनकर मेरा गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता था। मैं मारने लगती थी, पीटने लगती थी, किसी का इज्जत भी नहीं करती थी। और क्यों करूं? सबके सब ताना जो मारते थे, बर्दाश्त नहीं होता था। फिर हबीब ने मीरा का हाथ पकड़ा और बोला, मीरा रिलैक्स, शांत हो जाओ। अब मैं आ गया ना आपके लाइफ में, सारे के सारे गुस्से को मैं निकाल दूंगा। क्या आप मेरे लिए गुस्सा को नहीं छोड़ सकती हो? फिर मीरा ने रोते रोते बोली, अगर आप हमारे साथ हो तो मैं गुस्सा को छोड़ दूंगी। आप मुझसे वादा करो, आप मुझसे कभी दूर नहीं जाओगे। आप मुझसे वादा करो, आप मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ोगे। आप मुझसे वादा करो, आप कभी भी मुझे ताना नहीं मारोगे। फिर हबीब ने मीरा का हाथ पकड़ा और बोला, मैं कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। आप सिर्फ मेरे लिए गुस्सा को छोड़ दो। फिर मीरा ने हबीब का हाथ पकड़ी और बोला, मैं आपसे वादा करती हूँ कभी भी और मैं गुस्सा किसी से नहीं करूँगी। फिर मीरा 2 दिन के बाद अपने माँ बाप के घर आई हबीब के साथ, बट सब ने मीरा को देखकर चौंक गई।
बिकॉज मेरा गुस्से वाली लड़की गई थी, बट वो जब वापस आई एक भोली सी लड़की बनकर आ गई। मीरा को देखकर उसका माँ उसका बाप बहुत ज़्यादा खुश है। उसका माँ तो अल्लाह से दुआ करने लगी और मीरा अपने अम्मी अबू से इतना प्यार से बातें किया जो बातें वो कभी भी नहीं किया। माँ बाप तो खुशी से रोने लगी, भाई बहन भी रोने लगा। मीरा अपने ससुराल से बहुत खुश है। उसका सास को अपने माँ मानती है, कभी भी उसके साथ ऊंची आवाज़ से बात तक नहीं करती थी। अगर किसी वजह से मीरा को कोई डांटता था वो कुछ नहीं बोलती थी, वो चुपचाप सुन लेती थी। और मीरा के रिश्तेदार शौक गई इस बात पर जो लड़की इतना गुस्से वाली है वो कैसे रह लिया अपने ससुराल में। हम लोग तो सोचा था वो शादी के अगले दिन अपने घर आ जाएगी, बट देखो ये लड़की पूरी तरह से बदल गई। अच्छा हुआ, खुश रहे। आप मीरा के लिए सबके मुंह में दुआ ही दुआ है। पता है दोस्तों, जब हम नफरत से और भी ज़्यादा नफरत करते हैं ना तो नफरत और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर कोई गलत है और आप उसके सामने बार बार बोल दो आप गलत हो, आप अच्छे नहीं हो, आप बुरे हो, तो पता है तब क्या होता है? तब वो बुरे इंसान और भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बुरे बन जाते हैं। बिकॉज उसको प्यार नहीं मिल रहा है, उसको ताना मार रहा है, उसको उस ताने से और भी ज़्यादा घमंडी बना देते हैं और भी ज़्यादा बुरे बना देते हैं। पता है नफरत को एक मोहब्बत ही मिटा सकते हैं, नफरत को नफरत कभी भी नहीं मिटा सकते हैं। इसलिए आप किसी से नफरत मत करो, उससे प्यार से बातें करो। अगर कोई इंसान गलत है तो उसको गलत मत बोलो, उसको प्यार से समझाओ, उसको प्यार से अपना लो, तो देखना वो धीरे धीरे वो गलत काम करना छोड़ देंगे, वो बुरे काम करना छोड़ देंगे। हम सब इंसान ही दूसरे इंसान को भला नहीं होने देते हैं और भी उसके भला बुरा कहकर उसको और भी ज़्यादा खराब बना देते हैं, उसको बुरा बना देते हैं, उसको अच्छे होने का मौका ही नहीं देता है। आज हबीब के प्यार ने मीरा को बदल दिया, जो कभी भी मीरा के अम्मी अब्बू मीरा को बदल नहीं पाया, वो हबीब ने बदल दिया। पता है एक इंसान को एक सच्चा साथी ही बदल सकता है और कोई नहीं। लाइफ में किसी को अगर सच्चा साथी को साथ मिले ना तो उसको किसी और का जरूरत नहीं पड़ता है, वो साथी ही उसको बदल देते हैं, उसको प्यार से। इसलिए ना हर किसी के लाइफ में एक सच्चा साथी का साथ होना जरूरी है, बट हर किसी को सच्चा साथी तो नहीं मिलते ना, नसीब वालों को ही मिलते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है हर किसी को एक सच्चा साथी मिले, हर किसी को एक नेक साथी का हाथ मिले जो उसको पकड़कर संभाल लेगा। दोस्तों अगर आपके आजू बाजू में कोई बुरे इंसान है तो उसके बुरे बुरे बोलकर उसके गुनाह के रास्ता में मत छोड़ो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर किसी को एक खूबसूरत दिल दिया और उस दिल में मोहब्बत भी दिया, इसलिए नफरत हार जाता है और मोहब्बत जीत जाता है। नफरत को मिटा दो और मोहब्बत को फैला दो।